हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिक एंड इमेज एंड पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग। टॉपिक ऐसा रहेगा कि हमारे सबके प्यारे कान्हा जी आज यहाँ पर आप लोगों के वर्तमान समय के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। वर्तमान समय का एक हिडन ट्रुथ आपको दिखाना चाहते हैं। हो सकता है आपके वर्तमान समय को लेकर आप लोग काफी ज्यादा परेशान हो, स्ट्रेस हो, समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, या फिर जो हो रहा है वो मुझे कहाँ पर लीड कर रहा है, या फिर इस वर्तमान समय के थ्रू क्या हम उस फ्यूचर तक जा पाएंगे। बहुत सारे ओवर थिंकिंग हो सकता है कि आपको सता रही हैं, और इसीलिए ये रीडिंग आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे प्यारे कान्हा जी, ताकि इस चिंता से आपको वो मुक्त करा पाए। और इसी रीडिंग के थ्रू आपको एक हिडन ट्रुथ जानने को मिलेगा अपने वर्तमान समय के बारे में। आपके मन में जो भी चिंता है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, डाउट है, ये सब कुछ रिलीज तो हो ही जाएगा। साथ ही साथ अपने वर्तमान समय को जिस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो वो पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, न्यू न्यू स्टेप्स आप लो पाओगे, न्यू न्यू स्टेप्स आप ले पाओगे, न्यू न्यू आइडियाज को आप आइडियाज के ऊपर आप काम कर पाओगे, है ना। चेंजेस, न्यू न्यू चेंजेस आप ला पाओगे अपनी जिंदगी में। ओके, सो ये रीडिंग अभी आपको कैसे देखना है, आप इमेज इंट्यूटिवली इमेज को चूज करके भी देख सकते हो। ठीक है, आपको इमेजेस मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर फाइल सिलेक्शन करके एक सेक्शन मिलेगा, उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा। वहां पर आपको 3 इमेजेस मिलेंगे, उनमें से एक इमेज आपको चूज करना है इंट्यूटिवली। ठीक है, और अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग आज नहीं देखना है, देन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, ठीक है, और वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टाइम स्टैम्प्स के साथ मिल जाएंगे आपके DOB, मतलब डेट ऑफ बर्थ। ओके, अभी एक बात मैं जरूर बताऊंगी, यहाँ पर कोशिश कीजिए आज इंट्यूटिवली रीडिंग को देखने के लिए। ओके, उस हिसाब से आप इस रीडिंग के साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट हो पाओगे, एंड ऑल्सो आपकी इंट्यूजन भी स्ट्रांग होगी, जो कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एक्सरसाइज भी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आइए फिर देखते हैं हमारे प्यारे कान्हा जी आप सबको, यानी कि मेरे ग्रुप नंबर कलेक्टिव को, उनके वर्तमान समय का वो कौन सा हिडन ट्रुथ है जो आज यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ताकि आपकी ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, चिंता, वरी, डाउट सब कुछ हट जाए, एंड आप अपने वर्तमान समय को जिस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं वो पर्सपेक्टिव ताकि चेंज हो जाए। ये वर्तमान समय आपको कहाँ पर लीड करेगा, ये हो सकता है इसी हिडन ट्रुथ में छुपी हुई हो, क्या पता। सो शुरू करते हैं विद ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मेरे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव के लिए प्लीज बता दीजिए कान्हा जी, उनके वर्तमान समय का वो कौन सा हिडन ट्रुथ है जो मेरे ग्रुप नंबर 1 को आज आप बताने वाले हो, उनको जानना जरूरी है। यस, थैंक यू। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस,
बॉटम द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके प्रेजेंट टाइम में बहुत बहुत सीड्स दिख रहे हैं मुझे प्रिविजन में। सीड्स, बीज। यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड्स, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। एंड लास्ट में हम कुछ स्पेशल कार्ड्स लेंगे, स्पेशल मैसेजेस लेंगे कान्हा जी के डेक से। हिडन ट्रुथ, appreciation, action। बॉटम द डेक है थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल। आपके वर्तमान समय में आप ये देख रहे हो, सूखे पत्ते हैं, पत्ते झड़ रहे हैं। आप हर दिन गार्डन को सजाने के लिए वाटर कर रहे हो। लिटरल गार्डन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, मैं एसेंस के बारे में बात कर रही हूँ। कुछ है जो ग्रो कराने के लिए हर दिन आप मेहनत कर रहे हो, एक्शन लगा रहे हो, पानी दे रहे हो उस पर, लेकिन आपको सरफेस लेवल में क्या दिख रहा है? ये पत्ते झड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा सूख गए हैं, ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो उसके बाद भी आप जो ये कंटिन्यूअस हार्डवर्क दे रहे हो ना, मन में तो बहुत एग्जॉशन है, बहुत गिव अप करने की एनर्जी आ रही है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग आ रही है और चला नहीं जा रहा है। सही टाइम पे सब कुछ मिल भी जाएगा या नहीं, ये सब बहुत बहुत टेंशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लेकिन ये टेंशन, ये वरी, ये डाउट तो आपको दिख रहा है, लेकिन आपको जो नहीं दिख रहा है वो है आपके पीछे धीरे धीरे फूल खिलने लग रहे हैं। यानी कि आपके इस एक्शन की वजह से आपको नहीं दिख रहा है, बट आपके पीछे ये प्रोसेसिंग ऑलरेडी हो रहा है, ऑलरेडी इट इज इन द प्रोसेस, ऑलरेडी चीजें ग्रो कर रही हैं। इधर तो सरफेस लेवल में कोई कोई ऑलरेडी देखना शुरू कर चुके हैं, लेकिन प्रोसेसिंग जस्ट बिकॉज स्लो है, आपको बहुत व्हाट टू से डर लग रहा है कि इतना स्लो ही चलेगा या फिर एट ऑल प्रोग्रेस करेगा। और कोई है यहाँ पर जो अभी तक सरफेस लेवल में ये चीजें नहीं देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है। ओके, सो आपके वर्तमान समय का हिडन सच ये है, आपके हर एक कर्म, हर एक सोच, हर एक हार्डवर्क, हर एक एक्शन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी की नजर है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके प्रेयर्स को सुन नहीं रहे हैं, वो आपके प्रेयर्स को आपके हार्डवर्क को देख नहीं रहे हैं, या फिर एट ऑल अगर आपने पूछा है रिसेंटली उनसे कि क्या भगवान जी एट ऑल आप मुझे देख रहे हो, मेरे हार्डवर्क को देख रहे हो, मेरे मेहनत को देख रहे हो, क्योंकि सोसाइटी तो देख नहीं पा रहे, क्या एट ऑल आप देख रहे हो, क्या एट ऑल मुझे वो मेहनत का फल मिलेगा? अगर ये बातें आप आजकल कर रहे हो श्री कृष्ण जी से, श्री कृष्ण जी यहाँ पर आपको यही आंसर देने के लिए आए हैं कि वो देख रहे हैं, और यही आपके वर्तमान समय का हिडन ट्रुथ है। ही इज वॉचिंग यू गाइज। आपके हर एक एक्शन को, हर एक सोच को, हर एक स्ट्रेंथ को, हर एक रात जब आप सोने जा रहे हो हारे हुए से महसूस कर रहे हो, वो भी श्री कृष्ण जी देख रहे हैं। एंड जब सुबह उठ के फिर से आप अफर्मेशन करके, फिर से खुद को पॉजिटिव करके, फिर से हार्डवर्क देने के लिए रेडी कर रहे हो, वो भी श्री भगवान जी देख रहे हैं। तो यहां पर उनका यही कहना है कि जो मेहनत आप लगा रहे हो, जो हार्डवर्क आप पुट कर रहे हो, जो एफर्ट्स आप लगा रहे हो, कभी कभी उस पर आप भरोसा नहीं करते हो, क्योंकि सरफेस लेवल में जस्ट बिकॉज आप उतना कुछ नहीं देख पा रहे, तो कभी कभार उस हार्डवर्क पर, उस एफर्ट पर आपका जो भरोसा है वो उड़ जाता है कभी कभार।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी का नहीं उठता है। वो हर एक मोमेंट आपके कमिटमेंट को देखते हैं, हर एक मोमेंट आपके कमिटमेंट को समझते हैं। आपके वर्तमान समय का हिडन ट्रुथ यही है कि इट इज ऑलरेडी co-creating something in this reality। 3D रियलिटी में आपके वर्तमान समय कुछ क्रिएट कर रहा है, और ये क्रिएशन आप कोई है यहाँ पर, कोई देख रहे हैं, देख पा रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है, प्रोसेसिंग देख पा रहे हैं, और कोई है जो अभी तक देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये पीछे हैं। लेकिन आपके हार्ड वर्क एंड एक्शन की वजह से वर्तमान समय में जो एक्शन एंड हार्ड वर्क आप पुट कर रहे हो, उसके लिए, उसकी वजह से को क्रिएशन ऑलरेडी शुरू हो गया है। यही आपके वर्तमान समय का हिडन ट्रुथ है। इनजस्टिस नहीं हो रहा है। आपको लग सकता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, इनजस्टिस नहीं हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। ऑल्सो आपके वर्तमान समय में मुझे बहुत सारे आइडियाज दिख रहा है कि आप डाउनलोड कर रहे हो। आपको श्री भगवान श्री कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं कि ये आइडियाज उन्हीं की तरफ से आ रहा है। प्लीज इन आइडियाज पर भरोसा करें, प्लीज इन आइडियाज पर काम करें। व्हाई आरंट यू डाउनलोडिंग, व्हाई आरंट यू वर्किंग ऑन दिस आइडियाज? क्यों आप इन आइडियाज पर काम नहीं कर पा रहे हो? क्यों इन आइडियाज को आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो? व्हाई? आपको सक्सेस चाहिए, आपको प्रोग्रेस चाहिए, आपको पॉजिटिव चेंज चाहिए, और आपने भगवान श्री कृष्ण जी ने कृष्ण जी से मांगा था हेल्प, राइट? मैं बहुत स्टैमर कर रही हूं, और आपकी जर्नी भी कुछ ऐसी ही है। इसका मतलब बार बार आप ब्लॉकेज फेस कर रहे हो, आपके कॉन्फिडेंस बार बार यहाँ पर इनकॉन्सिस्टेंट हो रही हैं। कभी तो आप बहुत कॉन्फिडेंस में आ रहे हो, कभी तो बहुत लैक आप देख रहे हो। ऐसा ही कुछ हो रहा है, राइट? एनीवे, आपने भगवान जी से क्या मांगा था? कान्हा जी से आपने मांगा था कि कान्हा जी कोई हेल्प कर दे, ताकि आपके इस काम में, इस पर्टिकुलर चीज में प्रोग्रेस आ जाए, ग्रोथ आ जाए। और अभी भगवान जी कान्हा जी ने क्या किया? आपको कुछ आइडियाज भेज दिया आपके अंदर। कुछ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज भी मुझे दिख रही हैं, कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ओपन हो गए हैं, अनलॉक हो गए हैं। कुछ पॉसिबिलिटीज के बारे में यहाँ पर आपके प्रेजेंट टाइम में बातचीत हो रही हैं। किसी भी स्वरूप में हो सकता है ये पॉसिबिलिटीज आ रहे हो, किसी सब सोर्स के फॉर्म में ये पॉसिबिलिटीज आ रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं इन पॉसिबिलिटीज को आप इधर तो देख नहीं रहे हो, और नहीं तो इस पर भरोसा करके एक्शन नहीं ले पा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि प्लीज इस पर एक्शन लो। आप जो अभी मेहनत कर रहे हो, जो अभी एफर्ट्स आप डाल रहे हो, उस मेहनत के लिए, उस एफर्ट के लिए ऑलरेडी कुछ को क्रिएशन हो रहा है, प्रोसेसिंग इज ऑन द वे। इस पर आप जो आइडियाज डाउनलोड करो, उस पर काम करोगे, जो पॉसिबिलिटीज अनलॉक हो रहे हैं उन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करोगे, न्यू न्यू पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करोगे, उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करोगे, काम करोगे, तो ये कोक्रिएशन और ज्यादा फास्ट होगी। सो डू इट। भगवान श्री कृष्ण जी कहना चाहते हैं डू इट। और यही आपके वर्तमान समय का हिडन सच है। जो सच आपको नहीं दिख रहा था और आप टेंशन में आ रहे थे, अभी सच दिखाया गया है। अब टेंशन से बाहर आ जाओ, कोक्रिएशन हो रहा है। ओके, आपका जो मेहनत का जो फल है ना, वो भगवान जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद भी डर लगता है क्या? लग सकता है किसी को, मुझे तो नहीं लगता। ये आपका है, आप ही को मिलेगा। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल इलास्ट्रेशन कि आप सामने देख रहे हो ना, तो आपको नहीं पता कि पीछे ऑलरेडी आपके मेहनत की वजह से क्या को क्रिएशन होना शुरू हो गया है। ये आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन भगवान जी को दिख रहा है, और वही सच दिखाने यहाँ पर आए हैं कि क्यों टेंशन करना है। ऑलरेडी को क्रिएशन शुरू हो गया है, ऑलरेडी प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, ऑलरेडी अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट शुरू हो गया है। जस्ट भरोसा करें। और पास्ट में भी आपने ऐसे ही बहुत कुछ क्रिएट किया है अपनी जिंदगी में, ऐसा मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए दिख रहा है। पास्ट में भी आपने सोच के, मेहनत से, अपने विश्वास से बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ गिफ्ट मिला है आपको भगवान जी से। सो इस बार क्यों डर रहे हो? डरने की कोई बात ही नहीं है, भरोसा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बस आगे बढ़ते चले जाओ।
ओके आपको जितना काम करना है, जो आइडियाज आ रहे हैं उस पर काम करो, जो न्यू न्यू पॉसिबिलिटीज अनलॉक हो रहे हैं उन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करो, उन पॉसिबिलिटीज की तरफ जाओ। ठीक है, अपने काम करने के तरीके में थोड़ा सा चेंज लाओ। जिस तरीके से आप इस एरिया में, चाहे कोई भी एरिया हो, हेल्थ एरिया हो, पर्सनल लाइफ एरिया हो, और जॉब एरिया हो, प्रोफेशनल एरिया हो, जो भी एरिया है, इस एरिया में थोड़े से अपने जो एनर्जी डालने का जो तरीका है उसमें चेंज लाओ, अपने अंदर चेंजेस लाओ। जो पॉसिबिलिटीज सामने आ रहे हैं, जो इन्विटेशंस आ रहे हैं, उन इन्विटेशंस को एक्सेप्ट करके वहां पर जाओ। बहुत सारे न्यू न्यू डोर्स, न्यू पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है ओपन होता हुआ, लेकिन उनको आप ग्रैब नहीं कर रहे हो। क्यों? आप तय नहीं कर सकते कहां से आपकी विश फुलफिल होगी, कहां से आपकी ये जर्नी और ज्यादा प्रोग्रेस करेगी। सो वॉट एवर इज कॉलिंग यू, लिसन टू दैट कॉल, उस इनर कॉल को सुने। ओके, ऑलरेडी इस तरीके से आपने बहुत कुछ जिंदगी में पहले भी मैनिफेस्ट किया है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए पहले भी बहुत कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है अपने इस विश्वास के थ्रू, इस कॉन्फिडेंस की वजह से, हार्डवर्क की वजह से, क्योंकि आप हार्डवर्किंग हो। अभी डरने की कोई बात नहीं है। इस तरीके से आप चलो, सीड तो आपने ऑलरेडी सो कर दिया है और वो ग्रो हो रहा है। आप देख रहे हो, आपके हार्डवर्क की वजह से ये ग्रो हो रहा है। रूट्स बहुत स्ट्रांग है। डोंट वरी, डोंट वरी, ये कोई आपसे नहीं लेकर जा सकता, ये आपका ही है इसका फल। अभी कुछ स्पेशल मैसेज, कुछ स्पेशल कार्ड्स हम यहां से लेंगे फॉर माई ग्रुप नंबर 1। सी फ्लो विद द रिदम, फ्लो के साथ रहो। पॉसिबिलिटीज आपके सामने आ रहे हैं, आइडियाज आपके सामने आ रहे हैं, उसको फ्लो कराओ, उसको रेजिस्ट मत करो, उसको स्टॉप मत करो। फ्लो, टाइड के साथ फ्लो करो एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सब कुछ आपके हिसाब से हो जाएगा, जो आप मैनिफेस्ट करो वो मिल जाएगा आपको। फ्लो के साथ रहो, क्योंकि जो आपके सामने आ रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, जो आइडियाज आप डाउनलोड कर रहे हो, हर एक चीज, हर एक आइडिया, हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक डोर रीअलाइनमेंट ही करवाने वाला है आपको, आपके फल के साथ, आपके फ्रूट्स के साथ, आपके हार्डवर्क के फ्रूट्स के साथ, आप जो को क्रिएट करना चाहते हो उसके साथ। तो आप अगर उन चीजों को रेजिस्ट करोगे तो आप खुद यहां पर अलाइनमेंट से हट रहे हो। पेशेंस, क्या बात है, आपके लिए आ रहा है पेशेंस। पेशेंस होल्ड करो, धैर्य रखो। all your actions will be rewarded and love will follow. Have patience। यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप नेम एंड फेम के लिए भी कुछ कर रहे हो। लाइक हो सकता है आपके सोशल मीडिया कोई अकाउंट हो, या फिर कुछ ऐसे इंडस्ट्री में आप हो जहां पर नेम एंड फेम की बात है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि लव विल फॉलो। इसका मतलब क्या है कि लोग पहचानेंगे आपको, लोग प्यार शो करेंगे, आपके काम से बहुत प्यार करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो। Tough times will get ended, so don't worry. See, the bad times will surely go. Okay. Complete destruction always leaves behind seeds of regrowth and regeneration. तो ये जो टाइम देख रहे हो आप, जिसमें आपको बहुत एग्जॉशन महसूस हो रहा है, टफ लग रहा है, ये टाइम आपको वो सीख दे रहा है, वो सीड दे रहा है जिससे आप रीग्रोथ कर पाओ, रीजनरेशन में आ पाओ। सो जो सीड्स आप डाउनलोड करो आइडियाज के फॉर्म में, पॉसिबिलिटीज के फॉर्म में, प्लीज उस पर काम करो। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमारे प्यारे कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आइए फिर देखते हैं हमारे प्यारे कान्हा जी आज आपको, यानी कि मेरे ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव को, उनके वर्तमान समय का वो कौन सा हिडन सच है जो आज दिखाना चाहते हैं। जिस हिडन सच से हो सकता है आपके अंदर की जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, ये सब कुछ हट जाए और आप अपने वर्तमान समय को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने लग जाओ। क्या पता
कान्हा जी यहाँ पर क्या लीला करने वाले हैं? Let's see with all the beautiful positive energies for my group number 2. Thank you so much. Thank you. The Hermit. Four of Pentacles. Oh. अच्छा. Seven of Wands. Ace of Swords. Oh my God. आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ यहाँ पर, एक सिंक्रोनिसिटी, ब्यूटिफुल. हर एक इलास्ट्रेशन की जो आईज हैं वो क्लोज्ड हैं. हर एक फिगर की आईज क्लोज्ड है यहाँ पर, मेडिटेटिव स्टेट में है वो. आप लोगों की एनर्जी से मुझे ये दिख रहा है, आप लोग हो हाई प्रीस्टेस, बहुत बहुत अवेकेंड हो, ऑलरेडी काम करके रखा है, और ना ही इस जन्म से आपने ये काम करना शुरू किया है, बहुत पहले से ये काम आपने शुरू किया है अपने सोल पर. पास्ट के बहुत सारे लाइफ टाइम्स में भी आपने खुद पर काम किया है, और इसी वजह से इस लाइफ टाइम में आप कुछ ऐसे साइंस आपको दिखते होंगे, जैसे कि बचपन से ही आप बहुत विजडम रखते आए हो, ऐसी ऐसी जगह पर ऐसी ऐसी बातें करते आए हो जो आपसे बहुत बड़े बुजुर्ग नहीं करते होंगे, और वहां पर आपको भी लगता होगा कि अरे ये मुझे कैसे पता. मतलब आप पहले कुछ बोल देते हो, उसके बाद जाकर आपको दिखता है कि ऐसा एक्चुअल में है. मतलब सपोज कोई विजडम या फिर कोई स्पिरिचुअल बातें आप ऐसे कर देते हो किसी ग्रुप में बैठकर कहीं पर, और फिर आपको कहीं से तो किसी पेज से या फिर किसी स्पिरिचुअल बुक से पता चलता है जो आपने बोला था बेसिकली वही बात कहीं पर लिखा हुआ है, और तब आपको लगता है अरे मुझे तो ये कभी, मैंने तो ये बुक पढ़ा ही नहीं था, मुझे तो ये मतलब मैंने कहीं से ये गेन नहीं किया था, मुझे बस पता ऐसा लगा, मुझे पता है इसलिए मैंने बता दिया. और आप भी हैरान हो जाते हो कि मुझे कैसे पता चला. ये आपके साथ होता होगा. ओके. जिंदगी में बहुत टफ फेजेस आपने देखा है, बहुत टावर मोमेंट्स आपने देखा है, और उससे बस हीलिंग ही हुई है आपकी. ओके. आज इस मोमेंट में बैठकर जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस को थैंक यू बोलते हो. आप मुझे बताना ये कमेंट सेक्शन में, ऐसा होता है ना? ऐसा है, जरूर है. आप यहाँ पर बैठकर पीछे मुड़ के आप जब देखते हो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस, ऐसे लोगों को आप थैंक यू बोलते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो लोग वहां पर आपको नहीं छोड़ते, या फिर वो सिचुएशन वैसा नहीं होता तो आज आप यहाँ पर नहीं होते, इस ग्रोथ में नहीं होते. थ्री ऑफ पेंटिकल्स, राइट. अच्छा, यहां से देखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी. एंड लास्टली हम आपके लिए कुछ स्पेशल कार्ड्स, कुछ स्पेशल मैसेजेस को डाउनलोड करेंगे. ठीक है. हिडन ट्रुथ. अच्छा, मैं कट नहीं करूंगी. डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. Storm warning. Attachment. तो भाई कान्हा जी यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं, कुछ चीजों को आप सेल्फ सैबोटैज कर रहे हो, या अभी ये क्या चीज है ये आप देखो. ये जो भी चीज है ये आपको कुछ अच्छी जगह, डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस में भी लीड कर सकता है.
लेकिन आपके ओवर थिंकिंग की वजह से डर के अटैच्ड होकर कुछ ऐसे बिहेवियर, कुछ ऐसे बातें आप लोग कर रहे हो, कुछ ऐसा सिचुएशन आप क्रिएट कर रहे हो बस आपके डर की वजह से, बस और बस आपके डर की वजह से कि ये सिचुएशन फिर से पास्ट का कुछ लेसन रिपीट हो सकता है। और ये लेसन इसीलिए रिपीट होगा क्योंकि इसका ये मतलब है कि आपने सीखा नहीं है। हालांकि हो तो आप हाई प्रिस्टेस, इसीलिए मैंने कहा कि आपके अंदर बहुत नॉलेज है, लेकिन इसको आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो अभी हाल फिलहाल में। पास्ट में ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी थी, आपने बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी कैरी भी किया है, आपको आता भी है ये सब कुछ, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ चीजों को लेकर या फिर कोई एक इंसान को लेकर आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो रहे हो। आपने प्रैक्टिस किया हुआ है डिटैचमेंट, आपने मेडिटेशन प्रैक्टिस किया हुआ है, आपने ये प्रैक्टिस किया कि मेडिटेटिव स्टेट में कैसे रहा जाता है, लेकिन आजकल कुछ कुछ चीजों के ऊपर इतना ज्यादा फोकस्ड हो गए हो कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को बिल्कुल, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बिल्कुल साइड कर दिया है, या फिर आपने जो ग्रोथ डाउनलोड किया है अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस कर करके इस जन्म में, हाल फिलहाल में वो काम नहीं आ रहा है। मतलब बहुत ओवर थिंकिंग, आपका माइंड शार्प है, बहुत शार्प है आपके माइंड को, ये शार्प माइंड आपको क्यों गिफ्ट मिला है भगवान जी से, ताकि बहुत सारे सोल्यूशंस आप डाउनलोड कर सको, बहुत सारे डिवाइन मैसेजेस आप डाउनलोड कर सको, बहुत सारे आइडियाज को आप डाउनलोड कर सको, इनोवेटिव आइडियाज को आप डाउनलोड कर सको, इंट्यूजन से लोगों की मदद कर सको। इसके लिए आपको शार्प माइंड दिया गया है, लेकिन हाल फिलहाल में ये माइंड आप किस जगह पर यूज कर रहे हो? ओवर थिंकिंग में, और वो भी किसी एक चीज को लेकर, किसी एक चीज को खोने का बहुत डर। ये क्या एनर्जी है? मतलब मुझे अभी क्या लग रहा है कि आपको आपके प्रेजेंट सेल्फ में, आपके प्रेजेंट मोमेंट में बहुत डर लग रहा है किसी चीज को खोने का। ओके, एट द सेम टाइम कभी कभी ऐसा भी शायद आपको लग रहा है कि अभी ये चीज अच्छी है, अभी ये चीज मुझे अच्छी एनर्जी दे रही है, लेकिन कल को ये चीज अच्छी एनर्जी नहीं दिया तो क्या मुझे अभी के अभी ये चीज छोड़ देना चाहिए? कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हो आप? बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी है यहाँ पर। एक टाइम पर तो आपको ये लग रहा है कि ये खो ना जाए मुझसे, इसके लिए डर है, और दूसरे टाइम पर आपको इसके लिए डर लग रहा है कि अगर फ्यूचर में ये खो गया तो मुझे बहुत दर्द होगा, इससे बेहतर है कि अभी इसको मैं छोड़ दूं या फिर अभी इसको मैं जाने दे दूं। बेसिकली डर इज द मेन फोकस ओवर हियर, ओके, इस रीडिंग में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो, आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसको खोने से आपको बहुत डर लग रहा है, हालांकि आपको ये पता है कि आप अकेले आए हो, आप अकेले जाओगे, कुछ भी यहाँ का कुछ भी आपका नहीं है, यहाँ पर जो भी है वो भगवान जी का है, आपको बस रेंट में मिलेगा, इस जिंदगी को जीने के लिए रेंट में मिलेगा आपको। ओके, चाहे वो सक्सेस बोलो, फाइनेंशियल सपोर्ट बोलो, फाइनेंशियल अबांडेंस बोलो, आपके हार्डवर्क का जो, आपके कर्म का जो फल है वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन ये यहाँ का है, इसको आप कहीं और लेकर नहीं जा सकते। आप जब अर्थली बॉडी को छोड़ दोगे, आपका, आपकी जो सोल है वो इस चीज को नहीं लेकर जा सकते। आपकी सोल बस और बस इस जन्म की नॉलेज, विजडम, इसको ही लेकर जा सकता है। ये सब कुछ आपको पता है, मैं यहाँ पर नहीं बोल रही हूँ, ये आपको पता है सब कुछ, लेकिन इसके बाद भी आजकल ये ज्ञान जो है ये आपको मोटिवेट नहीं कर पा रहा है, ये आपको सही ट्रैक में रख नहीं पा रहा है, आपकी एनर्जी बहुत अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन जा रही है। ओके, किसी एक चीज की तरफ बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए हो, बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए हो, हालांकि आपको पता है कि अटैचमेंट इज नॉट राइट, और ये आपने पास्ट में सीखा है, बहुत टावर मूवमेंट से आपने सीखा है कि अटैचमेंट सही नहीं है, डिटैचमेंट में रहना चाहिए। डिटैचमेंट यानी कि ऐसा नहीं है कि दूर दूर रहो, नहीं, डिटैचमेंट माने कि सब कुछ मेरा है लेकिन मैं किसी की नहीं हूं। ओके, पैसा मेरा है लेकिन मैं पैसों की नहीं हूं। इसका ये मतलब होता है सिंपल सी लैंग्वेज में कि अगर मेरे पास आज पैसे हो तो सही है, बहुत है तो सही है, कल मेरे पास मिनिमम रहा तो भी हम बैलेंस में रहेंगे, काम करते रहेंगे और ये विश्वास करते रहेंगे कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। हम हार नहीं मानेंगे वहां पर,
हम अपना जो जीवन है वो त्यागेंगे नहीं इसकी वजह से कि पैसे नहीं है। ये होता है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हम इंसानों से दूर हो जाए, हम संसारिक जो जीवन है उससे दूर हो जाए, नहीं, इसका ये मतलब भी नहीं है। ठीक है, डिटैचमेंट आप संसार में रहकर भी डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो। टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, और ये आपको पता है, मैं क्यों ही बता रही हूँ। आप हो हाई प्रीस्टेस, मैं क्यों ही बताऊंगी, है ना, आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हाल फिलहाल में ये डर एंड ऑल, तो डर कोई एक ग्रुप के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पास कुछ है जिसके लिए आपको डर लग रहा है। एक ग्रुप के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको फ्यूचर का डर, या फिर पास्ट में कुछ देखा हुआ है आपने, ओके, कुछ दर्द वगैरह कुछ मिला है आपको, उसके ऊपर बेस करके आप अपने प्रेजेंट में किसी भी चीज को अलाउ नहीं कर रहे हो, अपने एनर्जी रेडियस में किसी भी न्यू पर्सन को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। बिजनेस में लॉस मिला है तो फिर से बिजनेस करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन बिजनेस आइडियाज भरे पड़े हैं आपके अंदर। ओके, सो बेसिकली डर की वजह से आप प्रेजेंट में जी नहीं पा रहे हो। तो आपको भगवान जी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, हमारे प्यारे कान्हा जी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि प्लीज अपने हाई प्रीस्टेस सेल्फ में आ जाओ, तभी जाकर सच को देख पाओगे कि आप इस एनर्जी में रहकर अपने प्रेजेंट को ही नहीं, अपने फ्यूचर को भी आप बर्बाद कर रहे हो। फ्यूचर में जो ब्यूटीफुल कोक्रिएशन आप कर सकते थे, अपने प्रेजेंट में ये डर को ना अलाउ करके वो आप नहीं कर रहे हो। डर को अलाउ करके आप सेल्फ सैबोटैज कर रहे हो अपने फ्यूचर को। प्लीज इसको बंद करें, इस एनर्जी को चेंज करें। आपके प्रेजेंट अभी वर्तमान समय में वो एनर्जी है, जिस एनर्जी को सही से चैनल करोगे तो आप वो डोर अपने फ्यूचर के लिए ओपन करवा सकते हो, जिस डोर में है पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। लेकिन आप अपने करंट वर्तमान समय में कुछ फ्यूचर के बारे में डर लगाकर कि खो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर तो फ्यूचर के बारे में आप नेगेटिव सोच के खुद को डरा रहे हो, और नहीं तो पास्ट में कुछ हुआ है उसके वजह से आप प्रेजेंट में न्यू कुछ चीजों को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो। और दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, सेल्फ सैबोटैजिंग। आप सेल्फ सैबोटैज कर रहे हो इन चीजों को, आई मीन फ्यूचर को, अपने फ्यूचर को, अपने वर्तमान समय को सेल्फ सैबोटैज कर रहे हो। फिर से यही टावर मोमेंट को आप अपने लाइफ में बुलावा दे रहे हो। स्टॉप दिस। मुझे यहां पर बताना ही है कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, किसी किसी के लिए अगेन, ठीक है, ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, लेकिन आपको भी पता है कुछ ऐसे लोग या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो सही हैं, अभी के लिए सही हैं, वो आपको सही एनर्जी भी दे रही हैं, लेकिन आप खुद ओवर थिंकिंग करके, नेगेटिव थिंकिंग करके, नेगेटिव सिनेरियोस को सोच के, खुद को डरा के उस पर्सन के साथ इधर तो बहुत गलत बर्ताव कर रहे हो, सही से बात नहीं कर रहे, रूड बिहेव कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है फ्यूचर में ये हो सकता है कि ये पर्सन मुझे छोड़ के जा सकता है अभी। लेकिन हालांकि अभी प्रेजेंट समय में ये पर्सन बहुत लॉयल है, बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत एफर्ट्स भी डाल रहे हैं। तो अब तो फिर से टावर मोमेंट को बुलावा दे रहे हो। इसका ये मतलब है कि आपने सीखा नहीं है जो अब तक सिखाया गया है, तो फिर से आएंगे ये टावर मोमेंट और फिर से सिखाएंगे आपको। और शायद ये रीडिंग इसीलिए हो रहा है, एक वो वार्निंग देने के लिए कि अपने हाई प्रीस्टेस एंड हर्मिट सेल्फ में आ जाओ। हर्मिट एज इन हाई प्रीस्टेस एज इन अपने मेडिटेटिव स्टेट, ठीक है, जहां पर आप अपने विजडम को डाउनलोड भी कर रहे हो एंड समझ भी रहे हो, खुद को समझा भी रहे हो, ठीक है। अपने हाई प्रीस्टेस सेल्फ में आ जाओ एंड हर्मिट एज इन डिटैचमेंट सेल्फ में आ जाओ, ठीक है। सो बोथ गो हैंड इन हैंड, राइट। शुरू हुआ है एक स्पिरिचुअल कार्ड से एंड आपकी रीडिंग भी यहाँ पर खत्म हो रही है एक स्पिरिचुअल कार्ड से। और बीच में देखो ये क्या है, ओवर थिंकिंग है, डर है, इन दोनों कार्ड्स में डर है। डर के मारे आप इधर तो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। दोनों कार्ड को देखो अच्छे से, आप समझ जाओगे दोनों ग्रुप के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि डर के मारे आप बहुत अटैच, मतलब छोड़ ही नहीं रहे हो चीज को, ठीक है। जकड़ पकड़ के बैठे हुए हो, ये कुछ भी हो सकता है, पैसे, घर, गाड़ी, या फिर प्रोफेशनल कुछ चीजें, पर्सनल लाइफ की कुछ चीजें, हेल्थ, जो भी कुछ होगा, ओके। बट डर के मारे ऐसे आपने जकड़ पकड़ के आप बैठ गए हो, ये मेरा है, ये खो नहीं सकता, खो जाएगा तो क्या होगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला।
एंड ये कार्ड क्या दिखा रहा है कि पास्ट में कुछ हुआ है जिसको अभी भी अंदर बिठा के आपने रखा है, जिसके ऊपर बेस करके आप बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को, अच्छे अच्छे लोगों को आप एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो, आप कदम ही नहीं उठा रहे हो, आप डर रहे हो। दोनों ही कार्ड्स में डर है, ओवर थिंकिंग है यहां पर, और इस एनर्जी में आप आ नहीं पा रहे हो। तो आपके प्रेजेंट समय का हिडन ट्रुथ यही है कि प्रेजेंट समय आपको, आप ये जो सोच रहे हो ना कि ये ऐसा होगा वो ऐसा होगा, ये बस आपके दिमाग में है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। आप क्रिएट कर रहे हो अपने फ्यूचर को। कैसे क्रिएट करोगे? ऐसे या वैसे? डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की ओर लेकर जाना चाहते हो आप अपने प्रेजेंट समय को, या फिर स्ट्रॉन्ग वार्निंग की तरफ? ये आपके ऊपर भगवान जी छोड़ रहे हैं। और आपके प्रेजेंट समय, प्रेजेंट बिहेवियर का जो हिडन ट्रुथ है ये यही है, यही लीड कर रहा है वो। इट्स अभी भी टाइम है, अपने इस डर को, अटैचमेंट को काबू में रखो और सच के साथ जियो, सच के साथ कदम बढ़ाओ, एक्सप्लोर करो चीजों को, और जो ऑलरेडी आपके पास हैं, जो चीजें ऑलरेडी आपके पास हैं, सही हैं अभी, उसको अभी के लिए एंजॉय करो। कल क्या होने वाला है वो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। सब कुछ तबाह हो सकता है। ये कंप्लीट जो यूनिवर्स है ये फिर से सब कुछ खत्म हो सकता है, कुछ भी नहीं पता हमको क्या होगा कल। सो जब पता ही नहीं कि कल हम जिएंगे या फिर मरेंगे, तो अभी कल के बारे में सोच के अभी प्रेजेंट समय को खत्म करने का क्या मतलब है, सैबोटेज करने का क्या मतलब है? ओके, सो यही आपके प्रेजेंट समय का सच है। प्लीज इस सच को समझो और इस पर काम करो। स्पेशल कुछ कार्ड्स यहां से देखेंगे कान्हा जी की तरफ से, स्पेशल कुछ मैसेजेस फॉर माय ग्रुप नंबर 2 प्लीज। True devotion and faith, a humble offering to God is greater than any material wealth. ये आपको पता है। भगवान जी पर भरोसा रखो, भगवान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। ओके, सो डर, अटैचमेंट को साइड में रख के आप वेरी वेरी नीडेड कि आप ना भगवद गीता पढ़ना शुरू करो। ओके, अगर ओवर थिंकिंग, डर की वजह से आजकल आप मेडिटेशन में ध्यान नहीं दे पा रहे हो या फिर मेडिटेशन कर नहीं पा रहे हो, यू नीड अ गुड स्पिरिचुअल थेरेपी। और ये थेरेपी, ये मन को शांत ना सिर्फ और सिर्फ किसी स्पिरिचुअल बुक से ही हो सकता है। ओके, बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स, सदगुरु के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। ओह माय गॉड, आप देख रहे हो गीता, द एब्सोल्यूट ट्रुथ। यस 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 यस, वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको गीता पढ़ना है। ओके, जो कि यहाँ पर भी मैंने कहा कि मन को शांत करने के लिए गीता पढ़ना, और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स हैं वो आप पढ़ सकते हो, तभी जाकर मन शांत हो पाएगा एंड आप उसके बाद फिर से आप मेडिटेशन कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, शेयर योर बाउंटीज। यस, आप अभी जिस प्रेजेंट समय में आप हो उसमें ऑलरेडी आप बाउंटीफुल हो, ऑलरेडी आपके लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, उसको पहचानो, ग्रैटिट्यूड शो करो, उसके साथ हैप्पी रहा करो, फ्यूचर की चिंता छोड़ दो। आप इसी बाउंटीफुल एनर्जी को डबल करते हुए आपको दिखेगा, डबल होता हुआ आपको दिखेगा आपके फ्यूचर में। डरोगे तो कम होगा, खुशी खुशी रहोगे अपने प्रेजेंट के बाउंटीफुल एनर्जी के साथ, तो यही बाउंटीफुल एनर्जी और भी डबल हो जाएगा फ्यूचर में। फ्यूचर आप लिख रहे हो, प्लीज सही से सिलेक्ट करो कि यहाँ इस डायरेक्शन में लेकर जाना है या फिर इस डायरेक्शन में। इस डर को हील करो। ओके, दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ये रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमारे प्यारे कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आइए फिर देखते हैं हमारे प्यारे कान्हा जी आप सबके लिए, यानी कि मेरे ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव के लिए, उनके वर्तमान समय का वो कौन सा हिडन ट्रुथ है जो दिखाना चाहते हैं, आज बताना चाहते हैं। हो सकता है इसी हिडन ट्रुथ के साथ साथ आपके मन में जो भी स्ट्रेस, जो भी एंजाइटी, जो भी ओवर थिंकिंग आ रहा है, जो विचलित हो रही है मन आपकी, वो सब कुछ शांत होने वाला है। एंड आप अपने वर्तमान समय को जिस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो सकता है वो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए।
लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। थैंक यू सो मच। Hidden truth. Okay, for my group number 3, please. Thank you so much. Okay, 3 of Wands, 4 of Wands, 3 of Swords, 10 of Cups, the Tower, bottom तरीका है Knight of Swords। यहाँ से देखते हैं the Sun, anxiety, और हम देखें वुमन होल्डिंग अ हार्ट, एंड कुछ स्पेशल मैसेजेस एंड स्पेशल कार्ड्स हम यहाँ से बाद में देखेंगे। ओके, कान्हा जी आपको ये बताना चाहते हैं कि एक बहुत ही सिंपल स्वीट डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए। आपके वर्तमान समय का हिडन ट्रुथ यही है कि आज का दुख कल का सुख बनेगा, और ये प्रॉमिसिंग है। कान्हा जी जैसे कि यहाँ पर आए हैं आप मेरे ग्रुप नंबर 3 को बस एक प्रॉमिस करने के लिए कि आज का दुख कल का सुख है, और इस पर भरोसा करो। आज जो भी चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं वो एक रीजन के लिए कर रही हैं, और ये रीजन किसी किसी के लिए ऑलरेडी अनफोल्ड हो रहा है, किसी किसी के लिए अनफोल्ड हो जाएगा। आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये किस वजह से हो रहा है, क्या सिखाने के लिए हो रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, आज आपके वर्तमान समय में जो भी चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं वो उन चीजों को बुलावा दे रहा है जो चीजें नॉट ओनली आपके लिए वर्कआउट करेगा बट आपकी जिंदगी में सन की एनर्जी लेकर आने वाला है। हैप्पीनेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम एंड व्हाट नॉट। आप बस टर्म कर लो, आप बस लेवल कर लो उस पर्टिकुलर एनर्जी को। हैप्पीनेस की लेवलिंग आप दे सकते हो, अबांडेंस की लेवलिंग आप दे सकते हो, प्रॉस्पेरिटी की लेवलिंग आप दे सकते हो, हेल्थ की लेवलिंग आप दे सकते हो। ठीक है, जो भी लेवलिंग आपको देना है वो दे दो। भगवान जी आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो इतना एंजाइटी आप फील कर इतना रो रहे हो, प्रॉमिस है कि आप आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ हैप्पी फील करोगे, सिर्फ और सिर्फ हंसोगे, हार्मोनियस एनर्जी के साथ जुड़ोगे। रिसेंटली हो सकता है किसी किसी का ब्रेकअप हुआ है, यहाँ पर किसी का दिल टूटा है, कोई टॉक्सिक कनेक्शन एंड हुआ है, या किसी किसी को ऑलरेडी पता है कि वो टॉक्सिक कनेक्शन है, किसी किसी को पता नहीं है कि वो टॉक्सिक है, एंड हुआ है तो दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि उन पर भरोसा रखो। ये जो एंडिंग हुई है ये आपके आने वाले अबांडेंस हैप्पीनेस की शुरुआत है। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये टॉक्सिक कनेक्शन एक ब्लॉकेज था आपके लिए। ओके, किसी किसी के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है कि किसी टॉक्सिक सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जाएगा, और जिस तरीके से निकाला जा रहा है वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है, जहां पर रोना धोना एंड झगड़े फसाद हो सकते हैं। ठीक है, तो
उस सिचुएशन में रहकर कान्हा जी को कोसना नहीं है, खुद को कोसना नहीं है कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, ये वो जो भी हो रहा होगा अच्छा हो रहा होगा। रिमेंबर दैट, ओके। ऑलरेडी अगर ये सिचुएशन आप फेस कर रहे हो कि किसी पर्सन के साथ या फिर आपके फैमिली मेंबर के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं और आपको हर दिन ये पुश महसूस हो रहा है कि नहीं भाई बहुत हो गया, इस कार्मिक फैमिली में रहना बहुत हो गया, मैं कल ही या फिर मैं आज ही एक जॉब ढूंढूंगी या फिर ढूंढूंगा, जॉब मिलने के बाद ही हम बाहर चले जाएंगे। तो समझो कि ये झगड़े, ये सिचुएशंस इसीलिए बन रहे हैं ताकि आपके अंदर वो अर्ज आ सके कि आप एक जॉब ढूंढो एंड ताकि आप बाहर जा सको, क्योंकि उसी जॉब से आपको आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस आएगा। सो करंटली आप अपने जिंदगी में जो भी झगड़े, जो भी प्रॉब्लम, जो भी स्ट्रगल आप देख रहे हो, ये प्रॉब्लम, ये स्ट्रगल, ये एंडिंग्स आपकी जिंदगी में वो दरवाजे को ओपन कर रहा है या फिर फॉर दैट मैटर आपके अंदर वो पुश दे सकता है, वो ड्राइव पैदा कर सकता है, जिस पुश से, जिस ड्राइव से आप उन्हीं दरवाजे के पास जाओगे जिसके थ्रू आप सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। अब तक नहीं हो पा रहा था, अब तक नहीं हो पा रहा था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत टाइम से लग रहा था, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, आपको बहुत टाइम से लग रहा था कि मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए, मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए, इस कंपनी से मुझे ग्रोथ नहीं हो रहा है। अभी आपके प्रेजेंट समय में हो सकता है कि आपको दिख रहा है बहुत सारे लोगों को कॉस्ट कटिंग के लिए आपकी कंपनी फायर कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, और इसको देखते हुए आपको बहुत डर लग रहा है कि कल को मेरा भी जॉब चला गया तो। इस वर्तमान सिचुएशन का हिडन सच ये है, ये समय आ गया है, अब आप न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढो, अपने ग्रोथ के साथ अलाइनमेंट में आओ। अब ये कंपनी आपको सर्व नहीं कर सकती। बहुत टाइम से आपकी इनर सेल्फ आपको बोल रही है लेकिन आप वो काम कर नहीं रहे हो बेसिकली, और जस्ट बिकॉज आप वो पर्टिकुलर एक्शन नहीं ले रहे हो, यहाँ पर ये सिचुएशन बन रही है, क्रिएट हो रही है ये तबाही, ताकि आप जो अब तक नहीं कर पा रहे थे वो अब करो। किसी किसी के लिए कोई क्रिएटिव फील्ड में भी आना हो सकता है। और एक एग्जाम्पल देकर मैं यहाँ पर समझाती हूँ। एग्जाम्पल किसी किसी के साथ रेजोनेट भी कर सकता है, जिसकी वजह से मैं ये एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। हो सकता है कि अब तक आप होम मेकर थे, ओके, ऑल ऑफ अ सडन आपके फैमिली में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे आपको बहुत हर्ट हो सकता है। जैसे कि आपके स्पाउस या फिर आपके बच्चे ऐसे बोल सकते हैं, अरे तुम तो फिनेंशियली डिपेंडेंट हो, तुम तो हमारे पैसों पे खाते हो, खरीदते हो, और इतनी बातें क्यों, मतलब कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो काफी ज्यादा आपको हर्ट कर सकता है, इतना ज्यादा हर्ट कर सकता है कि रात भर आप सो नहीं पा रहे हो, और उसी मोमेंट में आप ये तय कर रहे हो कि नहीं बहुत हो गया, अब मुझे खुद अर्न करना है, अब मुझे कुछ करके दिखाना है, मैं ऐसे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकती। और ये जो मोमेंट है, यही वो मोमेंट बेसिकली भगवान जी यहाँ पर क्रिएट करवाने की कोशिश कर रहे थे ताकि आप अर्न करो, क्योंकि आपके भाग्य में, आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप शाइन करोगे, आप खुद कमाओगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। और ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप कदम नहीं उठाओगे, राइट। कदम उठाने के लिए एक सिचुएशन बनना जरूरी है ना, नहीं तो आप तो सुखी हो, खुशी हो, ठीक है चल रहा है, लाइफ तो चलती ही जा रही है, कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा होगा तब ना जाकर हम वो ट्रिगर महसूस करते कि नहीं 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 बहुत हो गया, अभी अभी टाइम आ गया है कि हम चेंज करें कुछ। तो आपके वर्तमान समय में जो दर्द आप महसूस कर रहे हो, ठीक है, उस दर्द के पीछे का एक ही रीजन है कि आप अपने गोल के साथ, अपने एक डिसीजन के साथ अलाइन हो जाओ, और जो डिसीजन आपके अंदर कहीं ना कहीं आ रहा है, वो डिसीजन आपके हार्मोनियस सेल्फ के साथ आपको अलाइन कराने वाला है। उसी डिसीजन के थ्रू, उसी डोर के थ्रू आप सन की एनर्जी में जा रहे हो। किसी किसी के लिए ये दर्द हार्ड वर्क भी हो सकता है, बहुत स्ट्रगल देख रहे हो आप, बहुत बार बार रिजेक्शन, बार बार फेलियर देख रहे हो आप, बेसिकली इसी फेलियर से आपको चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। ये जो दर्द आप देख रहे हो आज, ठीक है, पढ़ाई के लिए बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हो, दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा रहे हो, मूवीज नहीं देख रहे हो, बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आज का ये मेहनत कल आपको सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट कराने वाला है। सो आपके वर्तमान समय का यही एक हिडन ट्रुथ है, ओके। सो इस एनर्जी में जब आप आ रहे हो, प्लीज इस एनर्जी को गलत नहीं समझना है, नेगेटिव नहीं समझना है। ये एनर्जी, इस एनर्जी को थैंक यू बोलना है, क्योंकि यही एनर्जी आपके लिए वो दरवाजा ओपन कर रहा है जिसमें सन की एनर्जी है, जिसमें सन है, जिसमें वो ब्राइटनेस है, जिसमें वो एक न्यू लाइफ है, ओके।
whatever is not serving you, अब ये जाने वाला है और शुरू हो गया है कहीं ना कहीं। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो दिन शुरू हो गया है। जो आपको सर्व नहीं कर रहा है वो आपकी जिंदगी से दूर जाने के लिए प्रिपरेशन शुरू हो गई है। ओके और ये जो भी हो रहा है ये आपको आपके सक्सेस के साथ अलाइन करा रहा है। अंडरस्टैंड दिस। तो इसको होने दो और इसमें सच को ढूंढने की कोशिश करो कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है तो मुझे अभी क्या करने की जरूरत है, क्या चेंज करने की जरूरत है, क्या न्यू करने की जरूरत है, कोई न्यू जॉब ढूंढना है या फिर इस पर्सन को लेट गो करना है। अगर लेट गो करना है तो लेट गो कर दीजिए, क्योंकि वहीं से आपका जो सच में जो सोलमेट है, जो ट्विन फ्लेम है, अब वो एंटर करेंगे आपकी जिंदगी में। ओके चलिए अभी लास्टली हम यहां से देखेंगे मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए कुछ स्पेशल मैसेजेस, कुछ स्पेशल कार्ड्स कान्हा जी की तरफ से फॉर माय ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। ओके ये कार्ड यहां पर लीव फॉर नाउ। सी लीव फॉर नाउ। क्यों इतना टेंशन कर रहे हो? एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। ये जो भी दर्द अभी मिल रहा है ना, इसको जो अभी सर्व नहीं कर रहा है आपको, उसको और जकड़ के बेग करना छोड़ दो। ठीक है, प्यार के लिए बेग कर रहे हो, रिस्पेक्ट के लिए बेग कर रहे हो, किसी के सामने जाकर आप रो रहे हो कि क्यों मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, क्यों वो कर रहे हो, ये सब छोड़ दो। रैदर ये इस तबाही में ये सोचो कि अच्छा ये मुझे कहाँ लीड कर रहा है, ये जो डिसरेस्पेक्टफुल बातें मेरे साथ हुई हैं, ये बातें करवा के भगवान जी, क्योंकि जो जिन्होंने ये बातें किया है उनमें भी कृष्ण भगवान जी हैं और जो सिचुएशन हुआ है वो सिचुएशन भी कृष्ण भगवान जी हैं। तो ये मुझे कहाँ पर लीड कर रहा है, क्या दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा है ये हैपनिंग, ये इवेंट? नहीं, मुझे न्यू जॉब ढूंढने की एक अर्ज आ रही है। इसका मतलब ये तबाही मुझे एक न्यू बिगिनिंग की तरफ पुश कर रहा है, ताकि मैं अर्न कर सकूं, ताकि मैं इंडिपेंडेंट बन सकूं। ओके sometimes it's better to earn a bad name and leave for a higher goal. surrender it to divine, surrender it to कान्हा जी। कान्हा जी सब देख रहे हैं, सब ठीक कर देंगे। इससे क्या इसको कैसे हैंडल करना है, क्या होने वाला, एक के बाद एक स्टेप्स दिखाए जाएंगे आपको, बस उन स्टेप्स को फॉलो करना है, ओवरलुक नहीं करना है आपको। ठीक है, हर एक स्ट्रगल को, हर एक फेलियर को, हर एक बैड वर्ड्स को सरेंडर कर दीजिए कि आप देख रहे हो ना, इसके बाद मुझे क्या करना है बस वो बता दीजिए। और एक कार्ड फॉर माय ग्रुप नंबर 3। ओके चेंज, आपकी जिंदगी में चेंज आ रहा है और इससे बेसिकली आपके वर्तमान समय में चेंज इज अवेकनिंग। आपके वर्तमान समय का जो हिडन ट्रुथ है वो है चेंज। आपके वर्तमान समय में जो भी हो रहा है वो बेसिकली एक चेंज की तरफ इशारा कर रहा है, आपको एक चेंज की तरफ लेकर जा रहा है। Congratulations guys, but that's all. I hope कि ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं जाकर हेल्प करने वाली है। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमारे प्यारे कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।